बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1। अब हम क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। आपने कार्टेशियन फॉर्म में आपने इसको बनाना है एंड प्लॉट ऑन एन अर्गन डायग्राम 7 से लेके 10 तक। देखें, वी हैव 2 C's पाई बाय 6, 2 C's पाई बाय 6। C's पाई बाय 6 का मतलब cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। भाई सीज होता है cos प्लस आयोटा साइन। अब cos 30 और साइन 30, cos 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट दिस। इसको सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट दिस। अब देखें, 5 C's 3 पाई बाय 4, 5 बाहर, cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, cos 135 प्लस आयोटा साइन 135। cos 135 होता है -1/√2 और साइन 135 तो 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करें, वी विल सी दिस। आपको वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए जी। नो √3 C 7 पाई बाय 6, ये बनेगा cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 होता है 210, तो बनेगा cos 210 प्लस आयोटा साइन 210। पाई होता है ना 180, उसको 6 से तकसीम करेंगे तो 30 है। 30 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 210 होगा जी। अब cos 210 होता है -√3/2 और साइन 210 होता है -1/2 जी। इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल सी दिस। अब 10th पार्ट, 5 C's पाई बाय 3 ओवर 2 C's पाई बाय 2 जी। भाई 2 C's डिवाइड हो रहे हैं तो उनके एंगल्स माइनस हो जाते हैं। ये 60 में से 90 निकालेंगे तो -30 आएगा जी। आप इसको खोलेंगे, C's है तो cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। cos के आगे नेगेटिव पड़ा तो गायब हो जाता है, साइन के आगे नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाता है। अब cos 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस। नो, अब ये दो नोट आपके पास हैं, ये बहुत मशहूर हैं। 2 C's ज़रब खा रहे हो, 2 C's ज़रब खा रहे तो उनके एंगल जमा हो जाते हैं जी। भाई C's अल्फ़ा इंटू C's बीटा बराबर है C's अल्फ़ा प्लस बीटा, और 2 C's डिवाइड हो रहे हैं तो एंगल्स माइनस हो जाते हैं, C's अल्फ़ा माइनस बीटा। भाई C's अल्फ़ा इंटू C's बीटा बराबर होगा C's अल्फ़ा प्लस बीटा, और C's अल्फ़ा ओवर C's बीटा बराबर होगा C's अल्फ़ा मनफी बीटा। भाई दीज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी यूज़ भी यहाँ पे हुआ जी। जब 2 C's डिवाइड हो रहे हैं तो एंगल्स माइनस हो जाएंगे, जब ज़रब खा रहे हैं तो एंगल्स प्लस हो जाएंगे जी। भाई जब माइनस डिवाइड हो रहे तो माइनस हो जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल प्लस हो जाएंगे जी। अब C's अल्फ़ा इंटू C's बीटा, ये बनेगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। C's बीटा बनेगा cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा जी। नो मल्टीप्लाई, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी cos अल्फ़ा cos बीटा मनफी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस आयोटा बाहर होगा साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा जी। ये cos अल्फ़ा जमा बीटे का फार्मूला। cos अल्फ़ा जमा बीटा खोलेंगे तो क्या होगा, cos अल्फ़ा cos बीटा मनफी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर cos अल्फ़ा cos बीटा मनफी साइन अल्फ़ा साइन बीटा को बंद करोगे तो cos अल्फ़ा जमा बीटा आएगा। साइन अल्फ़ा जमा बीटा था साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा जी, और साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जी। तो भाईजान ये बनेगा C's अल्फ़ा जमा बीटा जी। भाईजान ये बनेगा C's अल्फ़ा जमा, तो ये फार्मूला बन गया C's अल्फ़ा इंटू C's बीटा बराबर है C's अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो है ना, ये आपको इसका रिज़ल्ट याद होना चाहिए जी। इसी तरह सेकंड पार्ट, C's अल्फ़ा ओवर C's बीटा, वी हैव cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, नीचे cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। इसको भाईजान रैशनलाइज करते हैं जी। आप देखें नीचे a जमा बी और a मनफी बी, a स्क्वायर जमा मनफी बी स्क्वायर, वो आयोटा स्क्वायर जो होगा ना वो प्लस हो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पहले मौजूद होगा तो प्लस हो जाएगा जी। ये cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा cos बीटा, ये बनेगा cos अल्फ़ा मनफी बीटे का फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा मनफी बीटे का फार्मूला। आप cos प्लस आयोटा साइन हो तो C's अल्फ़ा मनफी बीटा लिखा जा सकता है जी। भाई C's अल्फ़ा ओवर C's बीटा, तो इसको C's अल्फ़ा मनफी बीटा लिखा जा सकता है जी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। कहता फाइंड Z मोड। भाई फाइंड Z मोड। Z हमारे पास है -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। ये रिज़ल्ट याद रखिएगा, Z1 Z2 मोड बराबर होगा Z1 मोड Z2 मोड, यानी कि 2 Z1 Z2 ज़रब खा रहे हैं
होल का मोड ले लें तो ये अलग मोड के बराबर होगा जी। तो प्लीज़ ज़रा देखिएगा, जी मोड लेंगे तो इसका होल का मोड आ जाएगा, ये 4 अंक में 1 2 3 4, इसका मोड अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना हो तो रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जजर, भाई रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जजर, भाई रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जजर, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जजर, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जजर। रियल से मुराद है जिसमें आयोटा ना हो, और आयोटा के साथ जो होती है वो इमेजिनरी होती है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है आयोटा के साथ, यहाँ पे आयोटा के साथ -2 है, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 42। नो सेकेंड पार्ट, फाइंड जी हमारे पास है 3 + 4 आइटम -1 + 2 आइटम -1 माइनस आइटम 3 माइनस आइटम। वी नीड जी मोड, वी नीड जी मोड। तो होल का मोड ले लें। अब इसका मोड ज़्यादा शिफ्ट कर दें, इसका लदा, इसका लदा, इसका लदा, 4 मोड्स बन गए। भाई मोड किस तरह निकालते हैं, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जदर, भाई रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जदर, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जदर, रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर ऊपर जदर। तो आप ज़रा देखें, वी हैव दिस, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 5/2। तो ज़रा देखें, सिर्फ आपने ये रिजल्ट याद रखना, Z1 × Z2 होल का मोड होगा Z1 मोड × Z2 मोड। भाईजान Z1 Z2 होल का मोड बराबर होगा Z1 मोड × Z2 मोड। भाई Z1 Z2 होल का मोड बराबर होगा, इसी तरह Z1/Z2 होल मोड बराबर होगा Z1 मोड ओवर Z2 मोड। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। भाई वी हैव क्वेश्चन नंबर, शो दैट Z बराबर A + आयोटा B इज, भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट Z बराबर A + आयोटा B इज, भाई रियल इफ एंड ओनली इफ Z बराबर Z कॉन्जुगेट। भाई फर्स्ट पार्ट, रियल इफ एंड ओनली इफ Z बराबर Z कॉन्जुगेट करे। लेट Z इज रियल, लेट Z इज रियल। भाई Z रियल है तो B क्या होगा 0, भजन B क्या होगा 0, भजन B क्या होगा 0। देखें ना, Z हमारे पास क्या था A + आयोटा B, जब रियल होगा तो B 0 होगा, तो देयरफॉर Z किसके बराबर बनेगा 1 है। तो जब कॉन्जुगेट लोगे तो भैया A ही आएगा, क्योंकि देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने से आयोटे वाली अलामत चेंज नहीं होती थी। भाई कॉन्जुगेट लेने से आयोटे वाली अलामत चेंज, सॉरी आयोटे के बगैर वाली अलामत चेंज नहीं होती, आयोटे वाली चेंज होती है। नो कंपेयरिंग करेंगे तो Z बराबर होगा Z कॉन्जुगेट के। कन्वर्सली वी सपोज Z बराबर है Z कॉन्जुगेट, Z है A + आयोटा B, Z कॉन्जुगेट का A - आयोटा B, यू विल गेट आफ्टर कैलकुलेशन B = 0। देयरफॉर Z हमारा ये था जी, जब B 0 होगा तो Z बराबर होगा 1 है। दिस शोज दैट Z इज़ रियल नंबर। भाई यहाँ से क्या होता है, Z क्या बन गया रियल नंबर। सेकेंड पार्ट है, Z इज़ प्योर इमेजिनरी इफ़ एंड ओनली इफ Z बराबर होगा -Z कॉन्जुगेट के लिए। भाई Z इज़ प्योर इमेजिनरी इफ़ एंड ओनली इफ Z बराबर होगा -Z कॉन्जुगेट। आपको पता है Z हमारे पास क्या है जी, A + आयोटा B। जब प्योर इमेजिनरी है तो B क्या होगा, A क्या होगा 0। जब A 0 हो जाएगा तो Z बराबर होगा आयोटा B के। जब कॉन्जुगेट लोगे तो भाई माइनस आयोटा B आएगा जी। नो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो Z बराबर होगा -Z कॉन्जुगेट के जी। भाई Z किसके बराबर होगा -Z, देखो ना Z इज़ प्योर इमेजिनरी, तो इसका मतलब A 0, तो Z बराबर होगा आयोटा B के। Z कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आयोटा B, दोनों को जब कंपेयर करोगे तो Z बराबर होगा -Z कॉन्जुगेट के जी। कन्वर्सली लेट Z बराबर है -Z कॉन्जुगेट, Z की वैल्यू पुट करें A + आयोटा B, कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें, प्लीज़ सिंप्लीफाई करेंगे तो A 0 आ जाएगा जी। जब A 0 होगा तो इसको यहाँ पे पुट करो जी, तो Z बिकम्स आयोटा B। दिस शोज दैट Z इज़ प्योर इमेजिनरी, इसमें रियल नहीं है जी। दिस शोज दैट Z इज़ प्योर इमेजिनरी, भाई दिस शोज दैट Z इज़ प्योर इमेजिनरी। जी 14 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1, लेट Z1 बराबर है 24 + 7 आयोटा एंड Z2 मोड इज इक्वल टू 6। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 का मोड। आपने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू निकालनी।
फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड। भाई जान आपने इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर? भाई Z1 हमारे पास है 24 प्लस 7 आयोटा। इस Z1 का जब मोड लेंगे तो वो आएगा रियल का स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 25। नो Z2 मोड इज इक्वल टू 6। अब ये एक फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 13, Z1 मोड मनफी Z2 मोड, होल मोड इज लेस दैन इक्वल टू Z1 मनफी Z2 मोड इज लेस दैन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मोड इज लेस दैन इक्वल टू Z1 मोड प्लस Z2 मोड। आप ज़रा थोड़ा सा रकम देखें तो ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। भाई ये सबसे छोटी है और ये सबसे, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? Z1 मोड मनफी Z2 मोड एंड होल मोड जी। वी हैव बोथ वैल्यूज Z1 मोड Z2 मोड। प्लीज पुट हियर एंड गेट योर आंसर। एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? Z1 मोड प्लस Z2 मोड। नो प्लीज, Z1 मोड हमारे पास 25 है और Z2 मोड हमारे पास 6 है, तो यू विल गेट 31। भाई ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। Z1 मोड मनफी Z2 मोड एंड होल मोड is less than equal to Z1 मनफी Z2 mod is less than equal to Z1 plus Z2 mod is less than equal to Z1 mod plus Z2 mod. Now question number 15. If Z1 and Z2 are complex numbers, भाई अगर Z1 Z2 क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। शो करना है Z1 प्लस Z2 होल मोड का स्क्वायर प्लस Z1 मनफी Z2 होल मोड का स्क्वायर बराबर है 2 टाइम Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। Z को Z कॉन्जुगेट के साथ ज़रब दें तो Z मोड का स्क्वायर आता है। भाई Z को Z कॉन्जुगेट के साथ ज़रब दें तो Z मोड का स्क्वायर आता है। इसी तरह Z मोड का स्क्वायर लिखा हो तो यू कैन राइट Z इंटू Z कॉन्जुगेट। यू हैव लेफ्ट हैंड साइड, इसकी जगह पे आपने लिखा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इधर आएगा Z1 मनफी Z1 मनफी Z2 का होल कॉन्जुगेट। नो प्लीज़ ये सम है तो आपने मोड अलग कॉन्जुगेट अलग शिफ्ट कर दिया। इधर भी अलग शिफ्ट कर दीजिए। भाई कॉन्जुगेट इसके ऊपर अलग शिफ्ट कर दो, उसके ऊपर अलग शिफ्ट कर दो जी। नो प्लीज़ देखिएगा, अब आप मल्टीप्लाई करें Z1 को पकड़ के दोनों के साथ, Z2 को पकड़ के दोनों साथ, इस तरह इसको पकड़ के ज़रा दी। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट दिस। अब अपोजिट जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे जी। भाई अपोजिट आपस में क्या होंगे जी? तो आपके पास एक Z1 कॉन्जुगेट बचेगा, एक Z1 कॉन्जुगेट बनेगा, एक Z2 कॉन्जुगेट बचेगा जी। भाई Z2 कॉन्जुगेट बचेगा जी। भाई Z2 कॉन्जुगेट बचेगा, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा जी अपोजिट की वजह से। ये क्या होगा? Z1 मोड का स्क्वायर और ये क्या होगा? Z2 मोड का स्क्वायर। भाई Z1 को जब Z1 कॉन्जुगेट के साथ रब होगा Z1 कॉन्जुगेट का मोड का स्क्वायर जी। Z2 को जब Z2 कॉन्जुगेट के साथ रब Z2 मोड का स्क्वायर जी। वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूफ करना है AZ प्लस B ओवर B बार या B कॉन्जुगेट Z प्लस A कॉन्जुगेट होल मोड इज इक्वल टू 1 फॉर Z मोड इज इक्वल टू 1। यह आपने साबित करना है ये इक्वल टू 1 है जी। वी सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। अब ज़रा देखिएगा, आपको पता है अगर होल का मोड हो तो अलग मोड शिफ्ट किया जा सकता है। भाई ऊपर वाली का मोड लाता, नीचे वाली का मोड लाता जी। और हमें पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ले लो या उसके कॉन्जुगेट का मोड ले लो। भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ले लो या उसके कॉन्जुगेट का मोड ले लो, दोनों आपस में क्या होते हैं जी? बराबर जी। भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ले लो या उसके कॉन्जुगेट का मोड ले लो, भाई दोनों आपस में बराबर। तो आपने नीचे वाली के ऊपर मोड डाल दी, कॉन्जुगेट डाल दिया जी। अब कॉन्जुगेट की खूबी होती है इसके ऊपर लादा शिफ्ट कर दें, इसके ऊपर लादा, इसके ऊपर लादा जी। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्जुगेट होता है वो नॉर्मल होता है। तो आपके पास बचेगा B Z कॉन्जुगेट प्लस A, क्योंकि A के ऊपर डबल कॉन्जुगेट आएगा वो A हो जाएगा, B के ऊपर डबल कॉन्जुगेट आएगा वो लादा हो जाएगा। अब आपने गोल्डन रूल इस्तेमाल किया, ऊपर Z मोड से ज़रब और नीचे Z मोड से डिवाइड। अब आपको पता है Z मोड किसके बराबर है? 1 के बराबर है। भाईजान Z मोड किसके बराबर है? 1 के बराबर है। भाईजान Z मोड किसके बराबर है? 1 के बराबर। नो प्लीज़ आप ज़रा देखिएगा, भाई ऊपर आपने ज़रा देखिएगा, नीचे तो आपने 1 कर दिया, ऊपर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा? AZ भाईजान AZ
इंटू जी कॉन्जुगेट प्लस क्या होगा बी, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आप नीचे मल्टीप्लाई कर दें जी। भाई ये क्या होगा ए जी प्लस बी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो भाई जन ये जी मोड का स्केयर होगा और जी मोड का स्केयर किसके बराबर होगा जी 1, क्योंकि जी मोड किसके बराबर है 1, तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगी। तो भाई ऊपर नीचे सेम हो तो कैंसिल होगा, तो आंसर क्या होगा 1 होगा जी। ये आपकी राइट हैंड साइड है जी। भाई 2-3 रिजल्ट याद रखने हैं, जी का कॉन्जुगेट का मोड ले लें या सादा मोड ले लें, दोनों आपस में क्या होता है बराबर। और भाई जन आपको पता है अगर अलग-अलग मोड हो तो उनको अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। और अगली बात, जी को जी कॉन्जुगेट के साथ रख दें या जी मोड का स्केल लें, भाई वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा जी। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 16 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई ये बड़ा मशहूर नोट है। कहते हैं जी को जी कॉन्जुगेट के साथ ज़रब दो तो जी मोड का स्केयर होता है जी। भाईजान जी को जी कॉन्जुगेट के साथ ज़रब तो जी मोड का स्केयर होता है जी। और इसी तरह जी मोड का स्केयर होगा जी इंटू जी कॉन्जुगेट। वी सपोज दैट जी बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, देन जी कॉन्जुगेट क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। जब जी को जी कॉन्जुगेट के साथ ज़रब दोगे एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, सो ने ए जमा बी और ए मनफी बी, ए स्केयर मनफी बी स्केयर जी। और आप ज़रा देखो ये जी मोड का स्केयर नहीं होता जी। भाई जी मोड क्या होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऊपर जैसे जब स्केयर करोगे तो भाई जी मोड का स्केयर होगा जी। तो ये याद रखिएगा जी इंटू जी कॉन्जुगेट बराबर जी मोड का स्केयर, एंड जी मोड का स्केयर बराबर होगा जी इंटू जी कॉन्जुगेट। वी हैव जी1 प्लस जी2 होल कॉन्जुगेट बराबर है जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट। भाई जी1 प्लस जी2 होल कॉन्जुगेट बराबर होगा जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट। भाई जी1 प्लस जी2 होल कॉन्जुगेट बराबर होगा जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ एज ए नॉलेज के लिए। जी1 वी सपोज x1 प्लस आयोटा y1, जी2 वी सपोज x2 प्लस आयोटा y2। जी1 प्लस जी2 करेंगे तो वी गेट दिस। भाई आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गिव x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो भाई क्या होगा x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। नो प्लीज़ ब्रैकेट्स ओपन करें तो क्या आएगा x1 प्लस आयोटा y1 कॉन्जुगेट और x2 प्लस आयोटा y2 कॉन्जुगेट। दिस इज और जी1 कॉन्जुगेट एंड दिस इज और जी2। देखें अगर हमारे पास कॉन्जुगेट हो तो आयोटे वाली अलामत चेंज हो जाएगी जी। भाई अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटे वाली अलामत, और अगर अलामत माइनस में है जब कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये आपने जी1 प्लस जी2 होल कॉन्जुगेट बराबर होगा जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट। डी माइवर्स थ्योरम, डी माइवर्स थ्योरम भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1.2 का थ्योरम है। प्रूव करना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड होल पावर n बराबर है cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। भाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड होल पावर n हो तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन, यानी कि पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ पे cos n थीटा हो प्लस आयोटा साइन n थीटा तो आप इस एंगल को एज ए पावर बना सकते हैं। ये जो कोएफिशिएंट है थीटे के साथ n वो उसका एज ए पावर। भाई इधर से हम इधर और इधर से इधर आ सकते हैं जी, क्योंकि दोनों क्या हैं फॉर ऑल इंटीजर्स n। कहता है ये करेक्ट होगा फॉर ऑल इंटीजर्स n। बहरहाल डी माइवर कहता है पहले cos हो प्लस आयोटा साइन हो, पावर n हो तो यू कैन मल्टीप्लाई cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। भाई पहले cos प्लस आयोटा साइन, अगर पहले साइन है बाद में आयोटा cos है तो फार्मूला नहीं ओपन होगा। फार्मूला कहता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो भाई cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। दिस इज डी माइवर थ्योरम। थ्योरम का मतलब कानून है जी, इसके अंदर हम अल्टरेशन नहीं कर सकते। अब इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला केस है जब n 0 होगा। भाई n क्या होगा 0। भाई जन पहला केस है जब n क्या होगा 0। जहाँ जहाँ n है वहाँ 0 पुट कर दें। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n होगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। आपने n की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। आपको पता है किसी चीज़ की पावर 0 हो 1, cos 0 का था 1 और साइन 0 का था 0,
लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, फर्स्ट केस इज कंप्लीट। भाई जब n क्या होगा, पोस्ट 0 होगा तो वी गेट 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड, यानी कि 0 के लिए ये इक्वालिटी 100% करेक्ट है। नो केस 2, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, भाई पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम यह है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने शो करना है, तो वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। भाई हमने इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ये फर्स्ट ईयर में है। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में पुट n इज इक्वल टू लीस्ट, वो 1 है जी, भाई 1 है ना, सबसे छोटा इंटीजर क्या है 1, पॉजिटिव इंटीजर 1 है। पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n बराबर है cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। जहाँ जहाँ n है 1 पुट किया तो आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सेटिस्फाइड है। भाई पहला केस आपका क्या है, सेटिस्फाइड। भाई पहले केस में आपने हमेशा पुट n इज इक्वल टू सबसे छोटा है, पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा 1 होता है जी, यू पुट n इज इक्वल टू 1 एंड यू गेट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, सेटिस्फाइड। अब स्टेप 2 में आपने हमेशा सपोज करना है इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। भाई स्टेप 2 में आपने हमेशा सपोज करना है इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। भाईजान जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख दो जी। भाई स्टेप 2 में हमेशा सपोज करना है जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दो k, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। भाई सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k या इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k, ये दूसरा स्टेप हमेशा सपोज करना है जी। और इस स्टेप को या इस केस को आप तीसरे स्टेप में लाजमी यूज़ करना। अगर उधर यूज़ होगा तो देन वी विल बी राइट, अगर उधर यूज़ नहीं करते तो भाई इस स्टेप को तीसरे स्टेप में अगर यूज़ नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा लॉजिक वाइज। लिहाजा दूसरे स्टेप में हमेशा सपोज करना है इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। भाईजान जहाँ जहाँ n है वहाँ k रखो जी। वी से दिस इज 1, भाई वी से दिस इज 1। नो वी स्टेप 3, नो वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमेशा स्टेप 3 में आपने प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो स्टेप 2 था ना उसमें हमने एक मसावात 1 बोली थी, उसको आपने लाजमी यूज़ करना। हमने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से दोनों तरफ ज़रूरत दे दी। लेफ्ट पे हमारे पास बन गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर k प्लस 1। राइट पे अगर आप ज़रा देखें तो cos ऑफ k थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ k थीटा जी, इंटू क्या होगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा जी। भाई अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये 4 में बनेगी, 2 रियल्स होंगी 2 इमेजिनरी होंगी जी। रियल्स को इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लें जी। तो आप ज़रा देखें ये cos k थीटा प्लस थीटे का फार्मूला है और ये साइन k थीटे प्लस थीटे का फार्मूला है। तो भाई यहाँ से थीटा बाहर निकाल लें, यहाँ से थीटा बाहर निकाल लें। तो आप ज़रा देखें जब थीटा बाहर निकलेगा तो आप ज़रा देखें ये cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा, ये होगा साइन k थीटा cos थीटा प्लस cos k थीटा एंड साइन थीटा। ये सुने cos अल्फ़ा जमा बीटे का फार्मूला बन गया और ये साइन अल्फ़ा जमा बीटे का फार्मूला बन गया। तो भाई जन देखें जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 नज़र आ रहा है, इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सेटिस्फाइड हैं। लिहाजा जो है ना वी प्रूव फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई सब के लिए चेक करना नामुमकिन है। तो 1 के लिए रखें, 2 के लिए रखें, 3 के रखें, 4 के लिए, तो ये तो ख़त्म नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है जी, ये फर्स्ट ईयर में लॉजिक वाइज प्रूव करता है जी। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए तो इसका मतलब होगा इसमें हमेशा 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप पुट n इज इक्वल टू सबसे छोटा 1 है, दूसरे में सपोज करना है इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और तीसरे में हम प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। भाई थर्ड में वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा जी, वी आर राइट। और आप ज़रा ये याद रखिएगा, ये जो आपका केस 2 था ना, जो इक्वेशन 1 थी, उसको लाजमी इस स्टेप में यूज़ करना है जी। नो केस 3, भाई केस 3 है व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर। भाई जन n क्या होगा, जब नेगेटिव इंटीजर होगा तो अब आपने साबित करना है। आपने लेट कर ली n इज इक्वल टू माइनस p।
भाई n बराबर है माइनस पी, आपने लेट किया तो वेयर p जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा जी, वजन p क्या होगा, पॉजिटिव। देखें इस अलामत की वजह से नेगेटिव है, इस अलामत की वजह से क्या है, नेगेटिव है, वरना p क्या है, पॉजिटिव है। आपके पास क्या कॉस थीटा प्लस सर्टा साइन थीटा होल पावर n, वी गेट माइनस पी, इसको नीचे ले गए जी। अब डिमाइवर कहता है पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई करो जी, भाई डिमाइवर कहता है पावर को आप एंगल के साथ क्या करो जी, मल्टीप्लाई करो जी। अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको रैशनलाइज करते हैं जी, भाई इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए जी। नीचे a जमा बी और a मनफी बी, ए स्क्र मनफी बी स्क्र होगा जी। ऊपर आएगा कॉज ऑफ पी थीटा माइनस सर्टा साइन पी थीटा जी, ये कॉज ऑफ माइनस पी थीटा प्लस सर्टा साइन माइनस पी थीटा बन गया जी। भाई कॉज के आगे नेगेटिव पड़ा हो तो गायब हो जाते जी, साइन के आगे नेगेटिव बाहर आ जाता है। इसकी जगह पे आई कैन पुट दिस और इसकी जगह पे आई कैन पुट दिस। अब माइनस पी की जगह पे हम एन पुट कर दें तो क्या बनेगा, कॉज ऑफ एन थीटा, क्या बनेगा, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस सर्टा साइन ऑफ एन थीटा जी। तो इसका मतलब है इट इज़ करेक्ट फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। भाई इसका मतलब वो स्टेटमेंट पॉजिटिव के लिए भी ठीक है, नेगेटिव के लिए भी ठीक है और ज़ीरो के लिए भी ठीक है जी। लिहाजा आपने इसको ज़रा ज़हन में रखना है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n हो तो बराबर होगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। दिस इज़ द डी माइवर्ट थ्योरम जी। इसकी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पानी की तरह याद होनी चाहिए। थैंक यू सो मच जी।